कोल, पेट्रोलियम, डीजल, सीएनजी ये सब क्या है? अब आप कहेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से कोई चीज़ बर्न हो सकती है या फिर कोई चीज़ अगर पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे जनरल वे में तो बोलेंगे व्हीकल्स में काम आता है। तो एक्चुअल में ये सब है क्या? दीज ऑल आर द फ्यूल्स। ठीक है, फ्यूल है कि हमारी व्हीकल्स में फ्यूल डल रहा है और फ्यूल कहाँ यूज होता है? सीएनजी में। ठीक है, सीएनजी एक फ्यूल है और कोल भी एक फ्यूल है। ठीक है, कोल की जो मल्टीपर्पज जो भी उसमें काम होगा जिस भी तरीके से, तो कोल का अपना एक काम है। तो ये सब क्या है? फ्यूल है। तो यही फ्यूल जो है हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है, मेनली चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि आज हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, सो हेलो क्लास 8 लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज द लर्नर्स। सो क्लास 8 साइंस जो आज हम आपका चैप्टर करने वाले हैं कवर अप, वो है कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन क्या है और फ्लेम क्या है? ठीक है, कि कंबस्शन और फ्लेम जो है दोनों किस चीज से रिलेटेड है? दोनों रिलेटेड है फ्यूल से। कि कोई ना कोई जो है, अगर एक आइडिया जनरल वे में आप लगा पा रहे होंगे कि क्या है फ्यूल से, कैसे मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हीट की प्रोडक्शन होगी या फिर लाइट की प्रोडक्शन होगी या कोई बर्निंग वाली चीज जो होगी, बर्न वाली चीजें से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आज हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। कंबस्शन और फ्लेम जो है कैसे हमारे फ्यूल से रिलेटेड है और एक्चुअल में कंबस्शन हमें क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहता है और फ्लेम का टॉपिक जो है हमें क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहता है। तो कंबस्टन क्या है, सबसे पहले आज हम ये समझते हैं। ठीक है, फ्लेम इजीली आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि फॉर एग्जांपल फ्लेम हम बात करें, एक कैंडल की फ्लेम होती है। ठीक है, या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल दिया में। ठीक है, दिया को लाइट अप करते हैं तो दिए में क्या होती है, एक दिया लाइट अप हो रहा है तो वो फ्लेम जो है उसकी चल रही है। ठीक है, फ्लेम को बहुत इजीली है कि फ्लेम हमें टर्म कहीं ना कहीं पता है, लेकिन कंबस्टन जो है एक्चुअल में क्या है वो आज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंबस्टन जो है हमें हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। कंबस्टन को समझने से पहले हम जो है एक रिकॉल करते हैं हमारे प्रीवियस जो ईयर्स में, क्लास 7th में मेनली एक हमारे पास एक्टिविटी आई थी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बर्न किया जाता है मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एयर। अब ये तो नहीं कि हम उसको किसी क्लोज्ड बॉक्स में या किसी एक क्लोज्ड कंटेनर में बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन फॉर एग्जांपल ये एक रिबन है, इट्स नॉट रिबन। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट सपोज कि ये एक रिबन है, ये इस रिबन के अराउंड जो है क्या है, ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, एयर प्रेजेंट है तो भी हमारा मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो उसकी बर्निंग जो है पॉसिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर जो है एयर के साथ कोई भी बर्निंग मटेरियल का जो कांटेक्ट है, क्या हो, कांटेक्ट जो तोड़ दिया जाए, कांटेक्ट को तोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वो सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। चारकोल, चारकोल को जब हम बर्न करते हैं तो क्या वहां पर कोई फ्लेम आएगी? चारकोल, अब आप बात करेंगे कि जरूरी नहीं है चारकोल को बर्न करने पे हीट अप हो जाए बहुत देर तक, जो है उसका कलर में हमें चेंजेस दिखे फ्रॉम द ब्लैक कलर से, जो है उसका क्या होगा, कोल को स्पेशली जब हम बर्न करते हैं, कोल की बर्निंग क्या होगी, ब्लैक कलर का कोल होता है तो उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, हीट अप होने के बाद उसका टेम्परेचर राइज होगा, बट वहां पर हमें फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, अब आप कहेंगे क्या, क्यों वहां पर क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है, लेकिन चारकोल जो कोल है, कोल की बर्निंग जो है कैसी होती है, एट द हायर टेम्परेचर जो है फ्लेम होगी, बट जो लोएस्ट टेम्परेचर पर जो हीट अप हो जाएगा या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा अप टू द येलोइश ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब कोल क्या हो रही है, बर्न हो रही है। चारकोल भी इस तरीके से जो है हम बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो है रिएक्ट करता है हीट को। ठीक है, और हाई टेम्परेचर को, या फिर कोई भी मैच स्टिक अगर नियर टू द कोल लाए और
क्या करा, अगर हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो वो किस तरीके से रिएक्ट किया। तो कंबस्टन हमें मेनली यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा है अपने डेफिनेशन। तो कंबस्टन क्या बताता है, a chemical process है in which a substance reacts with oxygen to give off heat। ठीक है, सब्सटेंस जो है रिएक्ट कर रहा है विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, इट इज कॉल्ड कंबस्टन। जब कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, हीट अप हो रहा है, उसका टेम्परेचर जो है राइज हो रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, द प्रोसेस इज नोन एज द कंबस्टन। अब यहाँ पर सब्सटेंस से एक बात आती है, जो भी सब्सटेंस जो है रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीशियम किया है, फिर चारकोल कर दी है, कोल को बर्न करते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या है, इट इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे द सब्सटेंस इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो भी हीट अप हो रहा है। ठीक है, अब कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही तो हमने फ्यूल रेफर किया, जो कि हमने स्टार्ट किया था, ये कोल, पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। पेट्रोल के पास, पेट्रोल को क्या करते हैं, अगर हम पेट्रोल के पास कोई भी मैचस्टिक, बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे तो क्या होगा, पेट्रोल जिस भी चीज पर होगा तो वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा। डीजल की वजह से वो बर्न होगा, सीएनजी भी रिएक्ट करेगी ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन पेट्रोल डीजल क्या व्हीकल्स में, अब आप बात करेंगे जो हमारे व्हीकल्स में होता है वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी पेट्रोल का यूज होता है। तो जो पेट्रोल कैसे यूज होता है, जो हीट होती है व्हीकल की हीट के अकॉर्डिंग जो है पेट्रोल का यूज होता है। वहां पर वी कैन से कि वहां पर लाइट अप नहीं हुई चीज, कोई फ्लेम नहीं आई, वहां पर हीटिंग का प्रोसेस था विद द पेट्रोल, सो दैट जो व्हीकल की मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको अच्छे से समझने के लिए। अगर मान लीजिए कोई दो कंटेनर्स हमने ले लिए या दो ग्लास, ठीक है, मेनली ग्लास लेने हैं या बीकर्स लेने हैं। ठीक है, अब इन बीकर्स को क्या करना है, आपने दो कैंडल्स ली, ठीक है, दो कैंडल्स को क्या किया, लाइट अप कर देना है विद अ फ्लेम। ठीक है, फ्लेम लाइट अप की, ठीक है। अब एक को क्या कर दिया, दो की तो जरूरत रहेगी नहीं, एक ही ग्लास बहुत है, इस ग्लास को एक कैंडल पर कवर अप कर देना। ठीक है, अब आप क्या नोटिस करेंगे, कुछ टाइम बाद जो फ्लेम चल रही थी वो क्या हो जाएगी, फ्लेम चलनी बंद हो जाएगी, लेकिन जो ओपन कैंडल थी उसमें फ्लेम चलेगी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि फ्लेम तभी पॉसिबल है चलनी, क्योंकि कैंडल बर्निंग तभी पॉसिबल है जब उसके अराउंड में जो है एयर की प्रेजेंस है, एयर के कांटेक्ट में है। अगर एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होता फ्लेम का तो फ्लेम चलनी बंद हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही रेस्क्यू विद ब्लैंकेट इसका मेनली एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कोई विक्टिम है जिसके जो क्लोथ्स थे वो क्या हो रहे थे, इट वाज बर्निंग, और उसको रेस्क्यू किया गया विद द हेल्प ऑफ ब्लैंकेट। तो जो उसकी बॉडी पर क्लोथ्स थे उसने फायर कैच की थी, तो उस फायर का कांटेक्ट जो था, हमें मेनली कहाँ क्या करना था, उस फायर का कांटेक्ट एयर के कांटेक्ट से हटाना था। तो उसकी बॉडी को जो है कवर अप कर दिया ब्लैंकेट के साथ। तो फायर का कांटेक्ट जो उसके कपड़ों से लेकर के आ रहा था एयर के साथ, तो उस कांटेक्ट को किसने हटाया, ब्लैंकेट ने। तो क्या हुआ, फायर बंद हो गई, और जो कोई भी क्या बोलते हैं, हम किसी को भी रेस्क्यू कर रहे थे, तो रेस्क्यू करने के टाइम पर हमने क्या किया, ब्लैंकेट की यूज से एयर का कांटेक्ट जो है बंद किया, और एयर कांटेक्ट बंद हुआ तो मतलब फ्लेम बंद हुई उसके कपड़ों से, और हम रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल हुए। नेक्स्ट आते हैं इग्निशन टेम्परेचर पर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कोई भी एक लोअर टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस जो है फायर कैच कर जाए। अगर हम मैच स्टिक को किसी भी बर्निंग फ्यूल के साथ लाएंगे, अगर पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, अगर वो दूर है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें पेट्रोल है और ये मैच स्टिक बर्निंग इस डिस्टेंस पर रखी गई है, तो वो क्या बर्न हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब तक आप बर्निंग मैच स्टिक इसके पास नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो जैसे ही पेट्रोल या डीजल या किसी भी फ्यूल के साथ कांटेक्ट में आई तो वहां पर टेम्परेचर राइज हुआ,
तो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस ने फायर कैच किया, ठीक है, तो वो टेम्परेचर को बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। ओके, द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire, that is known as the ignition temperature। ऐसे कैरोसिन को कैरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है। कैरोसिन को भी क्या सेम वही कि हमने बर्निंग मैच स्टिक को जिस मिनिमम टेम्परेचर पे जो था हीट अप करने के बाद फ्लेम अटैक हो गई, मतलब ठीक है फायर अप हो गया वो सब्सटेंस, तो वो इग्निशन टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? मेनली द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड इजीली कैचेस फायर विद अ फ्लेम। एग्जांपल्स हो गए पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। बहुत ही जल्दी जो है अगर फायर के कांटेक्ट में ये सब्सटेंसेस आ जाएं, ठीक है, बहुत जल्दी क्या होता है, दे विल कैच अप द फायर। तो उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। लिखा होता है ना कुछ चीजों पर हाईली इन्फ्लेमेबल, तो इसीलिए लिखा होता है, मतलब उसके पास अगर थोड़ी सी भी फायर के कांटेक्ट में आए तो वो क्या होगा, इट विल कैच अप द फायर, ठीक है। अब फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? अब आप कहेंगे एक्सटिंग्विशर होता है और फायर ब्रिगेड होती है। एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर तो होता है और फायर ब्रिगेड तो होती है, बट एक्चुअल में वो काम कैसे कर रही है, फायर कंट्रोल कैसे हो रही है? फायर को कंट्रोल करने के लिए हमने सेम जो हमने रेस्क्यू वाला, रेस्क्यू विद ब्लैंकेट वाला एग्जांपल था, उसी तरीके से ये है कि किसी बड़े लेवल पर अगर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी बर्निंग एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में अगर फायर कैचअप हुई हुई है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया में फायर है, तो फायर एक्सटिंग्विशर या फिर फायर ब्रिगेड क्या करेगा, एक हाईली प्रेशर वाटर जो है वो उस पर डालेंगे, तो क्या होगा, एक तो सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर जिसको बोलेंगे, जिस जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब जिस पर वो कोई भी सब्सटेंस या जो फॉरेस्ट था या कोई भी एरिया बर्न हो रहा है, तो वो कूल डाउन होगा। क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर के साथ कांटेक्ट में आने पर वो सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होगा, कूल डाउन होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर जब कूल डाउन हुआ तो क्या हुआ, क्या पर एक तो ये हो गया कि कांटेक्ट टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, और क्या होता है, जो एयर के साथ कांटेक्ट था फायर का, ठीक है, वो क्या होता है, इट विल गेट डिस्टर्ब। कि हमने वाटर डाला एक विद हाई प्रेशर वाटर डाला, तो जो एयर के साथ जो कांटेक्ट में थी फायर, तो वो एयर के साथ कांटेक्ट जो है वो टूट गया, ठीक है, दैट विल ब्रेक डाउन। तो कांटेक्ट जो था फायर का एयर के साथ वो हट गया, तो और टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर फायर कंट्रोल जो है इस तरीके से की गई। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स। टाइप्स ऑफ कंबस्टन क्या है? थ्री टाइप्स है मेनली, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या है? कुछ अब बूम, बूम इज द एक्सप्लोजन, ठीक है, डेफिनेटली। पर एक्सप्लोजन पर आने से पहले क्या है, रैपिड कंबस्टन को समझते हैं। गैस दैट बर्न्स रैपिडली, ठीक है, रैपिड से ही पता चल रहा है, रैपिड मतलब कोई भी गैस जो कि बहुत इजीली बर्न हो जाए और क्या कर दे, इट विल प्रोड्यूस हीट और लाइट, तो उसको बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। और फॉस्फोरस को जो क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस को हम क्या करेंगे, हीट अप किया गया या फिर फायर के कांटेक्ट में लाया गया या फिर उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया गया, नहीं वे, ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पर रैपिड कंबस्टन होगी, एक गैस की फॉर्म में जो है बहुत इजीली जो है, मतलब हीट होगी, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो गैस की फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पर गैस वर्ड का यूज किया गया, और लाइट अप होगा, ठीक है, तो गैस बर्न्स रैपिडली, ठीक है, रैपिड कंबस्टन में आ गया ये। नेक्स्ट आते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबस्टन पे। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन दैट सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम। अब कोई भी चीज जो कि एक फ्लेम के अकॉर्डिंग मतलब बर्स्ट हो गई या फिर एक बहुत ज्यादा हाई फ्लेम में चली गई, एक छोटी सी चिंगारी से बहुत ज्यादा फ्लेम हो गई,
एग्जाम्पल है इसके पास फॉरेस्ट फायर। लोग क्या करते हैं, कैंपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, वहां पर कैंपिंग के टाइम पे क्या होगा, नाइट आउट के टाइम पे जो भी बॉन फायर होगी वो लगा देंगे। अगर केयरलेसली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये पिकनिक के टाइम पर जो लोग करते हैं, ठीक है, कि वहां पर कैंपिंग करी, ठीक है, बॉन फायर की, तो वो एज इट इज छोड़ के आगे, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी चिंगारी रहती है, उसकी वजह से क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई रहता है एनवायरनमेंट का, हमारे वेदर का जो टेम्परेचर अगर हाई रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो छोटी सी थोड़ी सी भी जो फ्लेम होती है वो क्या होगी, इट विल बर्स्ट इनटू द हायर फ्लेम, ठीक है। तो छोटी सी चिंगारी की वजह से भी पूरा पूरा फॉरेस्ट जो है क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। सो बहुत ही केयरफुली जो है हमें कोई भी इसका एक वो है कि एग्जाम्पल कि हमें बहुत ही केयरफुली पिकनिक से आते टाइम या कोई भी जाता है बॉनफायर के लिए, तो बहुत ही केयरफुली जो है सब चीजों को मतलब ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम, एनीथिंग दैट विल सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम। और क्या होगा, सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है। समर्स के टाइम पर क्या होता है, फॉरेस्ट में अपने आप जो है सडन फायर क्यों लग जाती है, या तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि बॉन फायर की, और बॉन फायर के अलावा अगर टेम्परेचर जो हाई है तो क्या होता है, कोई कोई एक आज ऐसी सब्सटेंस जो होती है फॉरेस्ट में, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं। वो आपस में रिएक्ट तो करी छोटे लेवल पर, बट क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट कंडीशन था, तो वो क्या हुई, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द हायर फ्लेम। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस कंबस्टन हुआ। नेक्स्ट समझते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन आपको नाम से पता चल रहा है, मतलब रिएक्शन हो रही है ड्यू टू प्रेशर। बॉम्ब, स्पेशली बॉम्ब विल एक्सप्लोड, कैसे, ड्यू टू द प्रेशर। जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, मान लो कोई स्पेशली जो क्रैकर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ दिवाली, तो क्या होता है, वी जस्ट लाइट अप द क्रैकर विद अ कैंडल या फिर मैच स्टिक, ठीक है। तो आप जो वो बर्न किया उसको क्रैकर को, तो उस बर्निंग की वजह से जो है उस जो क्रैकर था, क्रैकर पर क्या होता है, एक प्रेशर जो आता है, प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट से क्या हुआ, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और उसी की वजह से जो है लाइट प्रोड्यूस होती है। तो क्रैकर जो क्या करता है, लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, लाइटनिंग होती है बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है। तो लाइट हीट अप की वजह से लाइटनिंग हुई, और क्या हुआ, साउंड भी प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रेशर पड़ा एक छोटे एरिया पर। मतलब एक क्रैकर पर वो होता तो छोटा है, बट एक्सप्लोड बहुत ज्यादा बड़े तरीके से होता है, तो इसी को एक्सप्लोजन बोला जाता है। कि प्रेशर की वजह से एक एरिया पर क्या हुआ, हीट, लाइट एंड द साउंड, ये तीनों चीजें जो है प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। ओके, ये हो गई हमारी 3 टाइप्स ऑफ कंबस्टन। आई होप कि आपको जो कंबस्टन वाला टॉपिक है वो एक क्लैरिटी मिली होगी। अगर कंबस्टन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, ठीक है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फ्लेम का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। ओके, you can ask your doubts, your queries in the comment section. So for the next part, ठीक है, stay tuned with our videos. Until then, keep learning.